प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों का नमस्कार। मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। आप देख रहे हैं नेशन आप समाचार। कानपुर देहात के भोगनीपुर तहसील क्षेत्र के डिलोलिया बांगर गांव में जमीन पैमाइश को लेकर विवाद गहरा गया है। किसानों ने आरोप लगाया है कि पैमाइश के नाम पर लेखपाल द्वारा 20,000 रुपए लिए गए, फिर भी काम संतोषजनक नहीं हुआ है। ग्रामीणों का दावा है कि उनके पास वीडियो समेत अन्य साक्ष्य मौजूद है। फिलहाल प्रशासन की ओर से आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है और किसान निष्पक्ष जांच व उचित कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। शकुंतला कहाँ की रहने वाली है? डिलोलिया में। अच्छा, एक लेखपाल का एक फैसला लेने में वीडियो वायरल हो रहा है, किस बात के पैसे दिए थे आपको? प्लाट लिया था, वही नकदी कराई हो कि 20,000 ले गई है। 20,000 ले गए? हाँ। कितने लोगों से 20,000 रुपए लिए? 4 जने के बीच में। 4 जने? मतलब 5-5 हजार रुपए लिए हैं? हाँ। क्यों दिए थे आपने पैसे? क्या करवाना था? काम क्या? वी प्लाटिंग वी जन खेत तो जिसको वी देत ना थे, एक हमारी कहते ने एक बार बुलाओ तो जब तुम आओ खेत बैठे प्लाटिंग बैठिए तुम्हारी। अच्छा। तो एक हमारी बुलाओ तो उनका लेखपाल से आपने कहा नहीं कि आपको सैलरी नहीं मिलती इस काम की, पैसे हमसे क्या होगा? नहीं, हम ना आते, हमारी घर के आते, हमने कही है भैया, हमने कही हुई है। अच्छा। हमने नहीं कही है। अमेठी में युवा कांग्रेस ने छात्रों की गूंज अभियान के तहत छात्र संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में पेपर लीक, परीक्षा अनियमितता, पारदर्शी भर्ती और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया। जिलाध्यक्ष शुभम सिंह ने निष्पक्ष परीक्षाओं और रोजगार के बेहतर अवसरों की मांग की। बड़ी संख्या में छात्र और कार्यकर्ता कार्यक्रम में शामिल हुए। संगठन ने अभियान को जिले के कॉलेजों और गांवों तक पहुंचाने का भी ऐलान किया। कन्नौज के छिबरामऊ क्षेत्र के एक कंपोजिट विद्यालय में दलित महिला रसोइया के साथ मारपीट और जाति सूचक टिप्पणी करने का आरोप लगा है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रधानाचार्य ने भी विवाद की पुष्टि करते हुए अभद्रता का आरोप लगाया है। स्थानीय विधायक के हस्तक्षेप के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है। मामले में आगे की कार्यवाही जारी है। सर, क्या नाम है आपका? राहुल सर। कल आपके विद्यालय में घटना हुई, क्या मामला था जो है? जब मैं सुबह 7:45 पर स्कूल में पहुंचा तो विद्यालय कमरे के बाहर मक्का फैली हुई थी और मक्का के पैकेट लगे हुए थे, जिससे कमरे का ताला नहीं खुल पा रहा था। रसोइया का? रसोइया ताला खोल रही थी और मैं मौजूद था। तो रसोइया ने, जिनकी मक्का थी, आलोक यादव, सनाब छोटे यादव और सुमित यादव, सनाब नरेश यादव, निवासी तुलसीपुर, इनसे रसोइया ने मक्का के पैकेट हटाने के लिए कहा। रसोइया का क्या नाम है? रसोइया फूलन देवी, वाइफ ऑफ संतोष कटेरिया। इसके द्वारा मना किया गया कि मक्का का पैकेट हटा लो? हाँ, तो उनसे कहा गया कि मक्के के पैकेट हटा लें, जिससे कि कमरे का ताला खुल जाए, बच्चे पढ़ने के लिए बैठ जाएं वहाँ पे। लेकिन उन्होंने उसके साथ, महिला के साथ अभद्रता की और कहा कि यहाँ तो मक्का हमेशा ऐसी सूखती थी और सूखती रहेगी, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये दबंग टाइप के हैं क्या? आलोक यादव के ऊपर कई मुकदमे हैं, क्षेत्र का वांछित अभियुक्त है, नकली शराब का ठेकेदार है, शराब के ठेके भी हैं और नकली शराब का काम करता है। सुमित यादव के ऊपर भी मुकदमे हैं, दलित क्षेत्र के दलित लोगों को कई बार उन्होंने मारा पीटा है। वही उन्होंने पुनरावृत्ति की, उस महिला को बहुत पीटा। जब मैं बचाने गया तो मेरे साथ ही हाथापाई की। महिला ने इसकी शिकायत छिबरामऊ कोतवाली में की है क्या? हाँ, महिला को बहुत मारा, उसके बच्चों को भी मारा। फिर मैं उसको लेके कोतवाली में गया, वहाँ पर कोतवाल ने तत्काल संज्ञान लेते हुए मुकदमा पंजीकृत किया। आरोपियों को भी गिरफ्तारी हुई नहीं हुई? अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। ये घटना कल की है। आज आरोपी विद्यालय के आसपास घूमते रहे। रसोइया स्कूल में थी, उसने मुझे, क्योंकि मैं आज अवकाश पर हूँ, रसोइया ने मुझे फ़ोन करके बताया कि आरोपी घूम रहे हैं। मैंने इंस्पेक्टर साहब कपिल दुबे जी को तुरंत सूचित किया। उन्होंने कहा कि मैं अभी फोर्स भेजता हूँ और दबिश डाली जाएगी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरोपी ऐसे ही घूम रहे हैं। अब आपकी उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ महाराज से क्या मांग है? योगी सरकार का स्पष्ट निर्देश है, भयमुक्त समाज जिसकी
केवल कल्पना ही कर सकते हैं, सच्चाई नहीं दिखाई पड़ रही है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, तभी भयमुक्त समाज की परिकल्पना योगी जी की साकार हो पाएगी। रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर विवाद तेज हो गया है। 38 इमारतों के बीच ध्वस्तीकरण के आदेश के बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर शिक्षा को सांप्रदायिक नजरिए से देखने का आरोप लगाया है। वहीं पीडब्ल्यूडी ने यूनिवर्सिटी के गेट पर बोर्ड लगाकर सड़क को सार्वजनिक मार्ग बताया है। प्रशासनिक कार्यवाही के साथ ये मामला अब राजनीतिक बहस का भी प्रमुख विषय बन गया है। उत्तर प्रदेश में आईटीआई में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। इस बार 8वीं, 10वीं और 12वीं पास अभ्यर्थियों को बिना लिखित प्रवेश परीक्षा की मेरिट के आधार पर दाखिला दिया जाएगा। स्कूल के अंकों के आधार पर सीटों का आवंटन होगा। रोजगार परक तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक युवाओं के लिए यह अवसर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इच्छुक अभ्यर्थियों को समय पर आवेदन की सलाह दी गई है। वहीं मेरठ में चलती कार के भीतर पिस्टल और चाकू के साथ वीडियो बनाने का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में युवक खुलेआम हथियारों का प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में कार के डैशबोर्ड पर पुलिस की कैप भी नजर आ रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार एक युवक की पहचान रिदम चौधरी के रूप में बताई जा रही है। वहीं महाराजगंज में लाभार्थी संवाद सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मंत्री मनोज पांडे शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने की। सम्मेलन के दौरान सरकार की विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों पर चर्चा हुई। अपने संबोधन में मंत्री मनोज पांडे ने उत्तर प्रदेश के विकास और अयोध्या में राम मंदिर जैसे मुद्दों का भी उल्लेख किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लाभार्थियों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। देख लो, किसी को यार पकड़ लो। सर, किस प्रकार का कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी और हमारी पार्टी की सोच का कार्यक्रम था, जहां आज माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा और निर्देशन में भारत की आबादी के 135 करोड़ लोगों में से 80 करोड़ लोगों को, उन गरीब लोगों को जिनके घर में 2 जून की रोटी नहीं मिल पाती थी, आज उनको फ्री अनाज देने का काम हो रहा है। और वहीं उत्तर प्रदेश में लगभग 16 करोड़ लोगों से ज़्यादा लोगों को आज भारत सरकार और केंद्र सरकार की सहभागिता से फ्री राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। उन लाभार्थियों के सम्मेलन के माध्यम से उन कहीं अगर हमारी योजना में कोई खामियां हैं, कोई कमी है, किसी का कार्ड कट गया है, इन सब को जानने के लिए आज ये लाभार्थी सम्मेलन हम सब ने किया था। आप सब ने देखा कि उन गरीबों के जिनके चेहरे किस तरह खिले हुए थे, किस तरीके से वो आदरणीय मोदी जी, योगी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को धन्यवाद दे रहे थे। ये दिखावा नहीं है, उनके हृदय की आवाज़ है। और मैं धन्यवाद दूंगा कि आज़ादी की लंबे समय बाद कम से कम ऐसे देश को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मिले हैं जिन्होंने अंतिम पायदान पर खड़े हुए उस व्यक्ति की कष्ट और संकट को समझा है और उसे न केवल 2 जून की रोटी बल्कि जिस देश में अन्नदाता का प्रतिशत 62% हो, उन अन्नदाताओं के उत्पादन को एक सही MSP दर तय करके उसे खरीदने का, रिकॉर्ड संख्या में खरीदने का काम भी आज उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। आज हमें खुशी है कि माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री जी के मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर आए और उनके सानिध्य में हमको इस कार्यक्रम में रहने का एक कार्यकर्ता के रूप में हमें अवसर मिला। मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि आज उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे राज्य के सुप्रीमो आदरणीय केंद्रीय मंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री पंकज चौधरी जी के नेतृत्व में हम सब उनकी अपनी सरकार की योजनाएं लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। उसे और प्रभावशाली बनाने के लिए हम लोग सतत प्रयास कर रहे हैं। हमने जैसा कहा, अन्नपूर्णा भवन एक बड़ी हम सबके का विजन है, जिसको हमने कहा कि आने वाले दिनों में महाराजगंज जनपद में इसकी और संख्या बढ़ाई जाएगी। उत्तर प्रदेश में 47 लाख से ज़्यादा नए हम लोग पात्र लाभार्थियों का चयन करने जा रहे हैं। कहीं कोई बचा हुआ है तो उसे भी हम लोग राशन से आच्छादित करेंगे, गैस सिलेंडर से आच्छादित करेंगे। कन्नौज के तिरवा क्षेत्र के रहने वाले शिक्षक राहुल राजपूत संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए हैं। परिजनों का आरोप है कि उन्हें 10 लाख रुपए की फिरौती मांगने का फोन आया था। सूचना के बाद पुलिस ने अपहरण की आशंका को ध्यान में रखते हुए जांच तेज कर दी है। एसओजी सर्विलांस और अन्य विशेष टीमें शिक्षक की तलाश में जुटी हुई है। मामले की जांच जारी है।
तो ये थी उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरें, और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए नेशन ऐप समाचार।